Hello बच्चों, let's see this question. The question says that using Huygens principle, when an oblique wavefront is incident on the reflecting surface, making an angle of incidence I with the surface, so that it gets reflected, making the same angle. तो यहाँ जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम हाइगन्स प्रिंसिपल की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम हाइगन्स प्रिंसिपल HUYGENS हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि हमारे पास जो लाइट है अगर किसी मीडियम में है तो वो वेव की तरह फॉर्म करती है, लाइट वेव की तरह मूव करती है, और ये वेव जब फॉर्म करती है तो एक वेव फ्रंट मूव करता है, और वेव फ्रंट में हर एक पार्टिकल एक सोर्स की तरफ वेव करता है, और ये वेव फ्रंट में जो हर एक पार्टिकल होता है वो हर एक पार्टिकल एक न्यू सोर्स की तरफ बिहेव करता है, और वो न्यू सोर्स क्या करता है, एक नेक्स्ट वेव फ्रंट क्रिएट करता है। तो ऐसे करके जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाती है कि इनका फिर सम होके एक वेव बन जाता है, कि एक पार्टिकल है फिर दूसरे पार्टिकल का वेव फ्रंट, इनका वेव फ्रंट मूव कर करके कुछ इस तरीके से लाइट मूव करती जाती है आगे की तरफ, ये स्पेरिकल बनता जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइगन्स प्रिंसिपल होता है। तो उन्होंने बोला कि हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है सरफेस पर वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता था। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में होता है हमारे पास जैसे कि अगर ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, मिरर है, लेट मी, और एक रे आ रही है, तो रे जिस एंगल पे इंसिडेंट करती है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से टकराने के बाद, तो रिफ्लेक्ट एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लो वो होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो हमें प्रूफ करना है यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो बेसिकली हमने क्या लिया है, एक प्लेन मिरर लिया है जिस पर दो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है, ए बी और सी डी, और जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है तो उसका वेव फ्रंट इनके परपेंडिकुलर बनेगा, तो इसका वेव फ्रंट बना बी डी। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट मूव कर रहा है आगे की तरफ, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से वेव फ्रंट मूव करता हुआ आ रहा होगा, उसका हर एक पार्टिकल इस टाइप से वेव फ्रंट मूव करा, बी डी यहाँ पर आया, तो ये वाली रे ए बी टकराई पॉइंट बी से, तो ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होकर ये निकल गई, और जब ये डी सी डी जो रे आ रही थी वो पॉइंट एफ पे आकर टकराई, और ये इधर मूव कर गई, इधर की तरफ निकल गई। तो ये भी फिर जब ये वेव फ्रंट यहाँ से टकराया फिर ये दोनों रोज आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो फिर इसका एक वेव फ्रंट क्रिएट हो गया, तो ये वेव फ्रंट ऐसे मूव करता हुआ गया पैरेलली। तो वेव फ्रंट क्या होता है, तो ये भी याद रखना कि जो रेस पैरेलल आती हैं तो उनका वेव फ्रंट कुछ इस टाइप से बनता है, और जो ये जो रेज होती हैं, जो वेव्स होती हैं परपेंडिकुलर टू होती हैं वेव फ्रंट के, तो यानी कि जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा इन रेस के। ठीक है, सो बेसिकली पूरा ज्योमेट्री के ऊपर बेस है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो, मैं लेट मी ड्रॉ एक जब ये यहाँ पर टकराई तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, लेट मी ड्रॉ ए नॉर्मल, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल आई होगा, और फाइनली वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है तो यहाँ से ये वाला जो एंगल होगा, लेट मी कॉल दिस नॉर्मल आर। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास रिफ्लेक्टिव एंगल होगा, तो हमें प्रूफ करना है आई इज इक्वल टू आर है। अब देखो, जब ये वाला एंगल मेरे पास आई है तो ये वाला ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस आई होगा, ये 90 माइनस आई होगा, और ये वाला एंगल पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये एंगल हो जाएगा मेरे पास आई। क्लियर है, ये वाला एंगल आई हुआ, और ये वाला एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, या तो ऐसे मान लो, या फिर ये देखो कि अगर ये आर है, ये पूरा 90 है और ये वाला 90 है, और ये कंप्लीट भी 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर। इसी तरीके से ये वाला फिर एंगल क्या बच जाएगा हमारे पास, ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ से आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल होंगे, लेट मी मार्क दिस ट्राइंगल्स। तो दीज आर द ट्राइंगल्स बी डी एंड एफ। one triangle is this BDF and second triangle is BE and F। इन दो ट्राइंगल्स में हम क्या काम करेंगे, देखते हैं क्या क्या इक्वल है, फिर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम आई और आर को इक्वल प्रूफ कर देंगे। सो इन ट्राइंगल BDF, इन ट्राइंगल BDF एंड इन ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल BEF, BEF। क्या, इसमें ये देखो, जब ये यहाँ पर ए से बी टकराई, ठीक है, सेम मीडियम था, या मीडियम सेम है, ए आर मान लिया, अगर मीडियम भी सेम है और सेम लाइट की स्पीड भी सेम है, तो जब ये बी से यहाँ टकराई, यहाँ से ये यहाँ गई,
सी से कहाँ तक गई हमारे पास, ये गई बी से ई तक, पॉइंट तक गई। इस पॉइंट तक अगर देखा जाए बी ई तक, तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा उतना ही टाइम इसको कितना लगा होगा, डी को एफ तक आने में लगा होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड सेम है, टाइम दोनों को सेम लगेगा, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इट्स इम्प्लाई जो बीई जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतने टाइम में जो डी यहाँ से एफ तक पहुंच जाएगा, यानी डी एफ हो जाएगा ये। बी इज इक्वल टू डी एफ होगा। अब देखते हैं दो ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी डी एफ इज इक्वल टू एंगल बीई एफ। तो यहाँ से फर्स्ट तो ये हो गया, एंगल बी डी एफ इज इक्वल टू एंगल बी ई एफ। ये क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है। सेकंड चीज अभी हमने देखी, जो बीई है, ये बीई इक्वल टू है किसके, डी एफ के। बीई इज इक्वल टू है डी एफ के। सो बीई इज इक्वल टू डी एफ, ये हमने देखा। ठीक है। थर्ड थर्ड में क्या है, एक चीज क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, कॉमन, यानी बी एफ इज इक्वल टू बी एफ दिया हुआ है हमें। ये क्या है हमारे पास, कॉमन। ओके, तो इट्स इम्प्लाई जब किसी भी ट्राइंगल की तीन प्रॉपर्टी सेम हो जाती है तो हम बोलते हैं कि जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल बी डी एफ इज इक्वल टू ट्राइंगल बी ई एफ। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का हर एक पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से, ये जो एंगल था, एंगल डी बी एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल बी एफ ई के। ऐसे बोल सकते हैं एंगल डी बी एफ, एंगल डी बी एफ इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल ई एफ बी के, एंगल ई एफ बी के, यूजिंग कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ से फिर हो गया इट्स इम्प्लाइज जो एंगल आई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आर के, सॉरी स्मॉल आर, एक मिनट, लेट मी रेज दिस। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। So we have proved it, angle I is equal to angle R. Hope you understood well. Best of luck.